सितंबर 11, 2001 आज से एग्जैक्टली 24 साल पहले सुबह के अराउंड 7:59 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉस्टन से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को लॉस एंजलिस जाना था और ये एक बड़ा सा बोइंग 767 प्लेन था। इस प्लेन में टोटल 92 लोग मौजूद थे, 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर्स, और इन 81 पैसेंजर्स में 5 हाईजैकर्स मौजूद थे। टेक ऑफ करने के सिर्फ 15 मिनट्स बाद सुबह के 8:14 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट खत्म हो जाता है और इसके 4 मिनट्स बाद एक फ़ोन कॉल के जरिए पता चलता है कि इस प्लेन को हाईजैक किया जा चुका है। इसके 27 मिनट्स बाद ये प्लेन न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा जाता है। इस प्लेन और इन सारे बीच के फ्लोर्स में जो भी लोग मौजूद थे वो इंस्टेंटली मारे जाते हैं। इसके कुछ ही मिनट्स बाद एक और प्लेन साउथ टावर से टकराता है और उसके कुछ ही मिनट्स बाद एक प्लेन वाशिंगटन डीसी के पेंटागन में क्रैश होता है और उसके भी कुछ मिनट्स बाद एक और प्लेन पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड में क्रैश हो जाता है और इस सब में अराउंड 3000 लोग मारे जाते हैं। और इन इवेंट्स को आज के दिन हम 9/11 के नाम से जानते हैं। और चलिए आज के इस वीडियो में 9/11 को समझने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त ये अटैक्स हुए उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश। उन्हें बस 8 महीने ही हुए थे प्रेसिडेंट बने हुए और सितंबर 11 के सुबह को वो फ्लोरिडा में एक स्कूल विजिट कर रहे थे। अगर मेन पॉइंट पर आए तो इन हाईजैकर्स ने पूरी प्लानिंग की हुई थी, क्योंकि जो प्लेन्स इन्होंने चूज किए थे वो एवरेज साइज प्लेन थे। 2 बोइंग 257 थे और 2 267 थे। इन चारों प्लेन्स में फ्यूल ज़्यादा था क्योंकि इन्हें अमेरिका के वेस्ट कोस्ट यानी सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस जाना था, और अगर प्लेन में क्रैश के वक्त फ्यूल ज़्यादा होगा तो एक्सप्लोजन बड़ा होगा और तबाही ज़्यादा होगी। फ्लाइट 11 के हाईजैक होते ही उसी सेम बॉस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को भी लॉस एंजलिस जाना था और इसमें 65 लोग थे, 9 क्रू मेंबर्स और 56 पैसेंजर्स, जिनमें से 5 हाईजैकर्स थे। इसके कुछ ही मिनट्स बाद 8:20 पर वाशिंगटन डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 टेक ऑफ करती है। डेस्टिनेशन सैन फ्रांसिस्को, 7 क्रू मेंबर्स, 37 पैसेंजर्स और इन 37 पैसेंजर्स में 4 हाईजैकर्स। इस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिर्फ ये पता था कि फ्लाइट 11 को हाईजैक किया जा चुका है। सुबह के 8:37 पर नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड को अलर्ट किया जाता है, लेकिन कुछ कंफ्यूजन हो जाती है जिसकी वजह से प्लेन को इंटरसेप्ट नहीं किया जाता। इसके कुछ ही मिनट्स बाद 8:42 पर न्यूयॉर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 टेक ऑफ करती है। इसमें भी 4 हाईजैकर्स मौजूद थे और इस मोमेंट पर चारों प्लेन्स हवा में हैं। और फिर टाइम होता है सुबह के 8:46। अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा जाता है और सारे पैसेंजर्स इंस्टेंटली मारे जाते हैं। और फिर सिर्फ 17 मिनट्स बाद सुबह के अराउंड 9:03 पर यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 भी न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा जाता है। फ्लाइट 175 के क्रैश से पहले लोगों को ये लग रहा था कि फ्लाइट 11 का क्रैश एक्सीडेंट है, और प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को भी जब ये स्कूल विजिट के दौरान बताया गया तो उन्हें लगा कि पायलट को कोई हार्ट अटैक वगैरह आया होगा और ये एक एक्सीडेंट है। लेकिन जब फ्लाइट 175 साउथ टावर से क्रैश होता है तो सबको अंदाज़ा हो जाता है कि अमेरिका पर हमला किया जा रहा है। दूसरी तरफ 9:37 पर अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 जो वाशिंगटन डैलस से उड़ी थी पेंटागन से टकरा जाती है। पेंटागन यानी अमेरिका का मिलिट्री हेडक्वार्टर्स। इस क्रैश में भी प्लेन के अंदर और बिल्डिंग में मौजूद कई लोग मारे जाते हैं। इसके 5 मिनट्स बाद यानी 9:42 पर अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार पूरे यूनाइटेड स्टेट्स के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया। जो भी फ्लाइट्स हवा में मौजूद थे उन्हें कनाडा, मैक्सिको या अपने सबसे करीबी एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा, एक्सेप्ट यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93। अभी फ्लाइट 93 के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसे बहुत देर यानी 9:30 पर हाईजैक किया गया। मतलब इस टाइम तक इस पर मौजूद हर एक पैसेंजर को फ़ोन पर पता चल चुका था कि 2 प्लेन्स को हाईजैक करके क्रैश करवाया जा चुका है, तो उन्हें पक्का पता था कि उनका भी सेम हाल होने वाला है। और जब 9:37 पर फ्लाइट 77 पेंटागन से टकराई तो इन पैसेंजर्स को और ज़्यादा यकीन हो गया कि इस प्लेन को भी क्रैश करवाया जाएगा, और सबसे प्रोबेबल लोकेशन थी व्हाइट हाउस या यूएस कैपिटल। और इसलिए इस प्लेन में मौजूद सारे पैसेंजर्स ने साथ मिलकर हाईजैकर्स पर हमला किया और इस प्लेन में बहुत ज़्यादा केओस मच गया। और इसी केओस के दौरान ये प्लेन पेंसिल्वेनिया के एक फील्ड में जाकर क्रैश हो गई, जिसमें इस प्लेन में मौजूद हर एक आदमी इमीडिएटली मारा गया। इसके बाद जॉर्ज बुश ने एक स्पीच दी और कहा कि जिसने भी ये करवाया है उससे बदला लिया जाएगा
और यहाँ से शुरू हुआ वॉर ऑन टेरर, जिसके नाम पर अफगानिस्तान और इराक में लाखों मासूम लोगों की जानें ली गई। सबसे पहले ही उसामा बिन लादेन पर शक गया, लेकिन उसने कहा कि उसका इसमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कुछ ही सालों बाद उसने ये कबूल किया कि ये सब उसी ने करवाया है और उसे सालों तक ढूंढने के बाद उसे एबटाबाद में ढूंढकर मारा गया। अगर आपको उसामा बिन लादेन के मैनहंट के बारे में और ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये वाला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।